नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेली पीसीएस जीके में। और आज का जो हमारा डेडिकेटेड प्रोग्राम होगा वह बिहार स्पेशल को लेकर होगा। और बिहार स्पेशल में हम बिहार का आधुनिक इतिहास देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी। ऑप्शन है बाबा ठाकुरदास, ऑप्शन नंबर बी रेवती नाग, ऑप्शन नंबर सी चुनचुन पांडे और ऑप्शन नंबर डी है बटुकेश्वर दत्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा ठाकुरदास ने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। यदि बात हो कि भारत में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के विचारों यानी कि रामकृष्ण जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों का सक्रिय समर्थन किए थे। ऑप्शन है काशी प्रसाद जायसवाल, यदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर सी के वसु या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी या सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यदुनाथ सरकार ने बिहार के जो क्रांतिकारी थे या क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे इनका वो सक्रिय समर्थन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशीलन समिति क्या थी। ऑप्शन है धार्मिक संगठन, साहित्यिक सभा, क्रांतिकारी संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना वीरेंद्र घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे। तो देशेर कथा के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष वेनपुरी या फिर ऑप्शन नंबर डी सखा देवस्कर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सखा देवस्कर जो थे वो देशेर कथा के लेखक थे। और ये जो देशेर कथा थी या क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित करती थी लोगों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने की गांधी जी से अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी या फिर दीप नारायण सिंह। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें सोडा से नमक तैयार करने की अनुमति दें। तो सही जवाब हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनचुन पांडे थे। ऑप्शन है बिहार के समाज सुधारक, गांधीवादी नेता, 1857 के विद्रोह के नेता या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार के क्रांतिकारी नेता। तो चुनचुन पांडे बिहार के एक सक्रिय क्रांतिकारी नेता थे जिनसे अंग्रेज बहुत परेशान रहा करते थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के समारोह में जुलूस निकालने के लिए किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था। तो ऑप्शन है क्रांति चिरंजीवी हो, साम्राज्यवाद का नाश हो या फिर यूनियन जैक मुर्दाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश राज्य मुर्दाबाद। तो जो 26 जून 1930 को जो जुलूस निकाला गया था उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उसमें साम्राज्यवाद का नाश हो इस नारे को लाइसेंस का उल्लंघन नहीं माना गया था। बाकी अन्य चीज़ों को क्रांतिकारी चिरंजीवी हो, यूनियन जैक मुर्दाबाद, ब्रिटिश राज मुर्दाबाद, इन सबको अगर बोलने पर पाबंदी थी, ऐसा भारतीय बोल नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था। ऑप्शन है गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी हथुआ और ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयास किया। तो ऑप्शन है सरयुग प्रसाद, श्री कृष्ण देव चौधरी, ऑप्शन नंबर सी श्री उपेंद्र मोहन प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी श्री निवास मेहता। तो सही जवाब होगा सरयुग प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? ऑप्शन है 15 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930, 9 अप्रैल 1930 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1930। तो नमक सत्याग्रह मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन है ठाकुर रामनंदन सिंह, राम दयालु सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री जनकधारी प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुजफ्फरपुर नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठाकुर नेताओं में ठाकुर रामनंदन सिंह, राम दयालु सिंह और श्री जनकधारी प्रसाद सिंह की सक्रिय भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कौन सा स्थान चुना गया था? तो पटना में जो कानून भंग करना था नमक का, उसके लिए कौन सा स्थान चुना गया था? ऑप्शन है बांकीपुरा, ऑप्शन नंबर बी पटना कॉलेज घाट, ऑप्शन नंबर सी नखास पिंड और ऑप्शन नंबर डी दीघा। तो पटना में जो नमक कानून को भंग करने का स्थान था वह नखास पिंड को चुना गया था। क्या? नखास पिंड, और नखास पिंड एक तालाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो ऑप्शन है कांग्रेस की, ऑप्शन नंबर बी जमींदारों की, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों की, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्टों की। तो किसान समाचार पत्र का संपादन कांग्रेस के द्वारा किया जाता था। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिलाएं थी। ऑप्शन है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और राजश्री देवी, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती जयप्रभा देवी और मनोरमा देवी, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती जयप्रभा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी बिहार की ऐसी 2 महिलाएं थी जिनकी राजनीतिक अभियोग के तहत गिरफ्तारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें कौन सा स्थान जो सबसे आगे था? तो ऑप्शन है चंपारण, पटना, सासाराम या फिर गया। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में नमक कानून भंग करने के समय जो चौकीदारी टैक्स न देने का आंदोलन था वह सबसे प्रबल स्थिति में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संग्रह के संपादक कौन थे? ऑप्शन है पंडित जमुनालाल कारी, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चंदेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन नंबर डी महादेव सर्राफ। तो सही जवाब होगा लोक संग्रह के जो संपादक थे वे थे पंडित जमुनालाल कारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सर्राफ, रामचंद्र या फिर तारकनाथ दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवलाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था या भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ऑप्शन है चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट या फिर मलबा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी टैक्स न देकर भी लोगों ने नमक सत्याग्रह के लिए या नमक सत्याग्रह के दौरान सरकार का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है चंपारण तथा पटना, ऑप्शन नंबर बी चंपारण तथा सारण, ऑप्शन नंबर सी पटना तथा शाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन के लीडर कौन थे? ऑप्शन है अनुराग सिंह, गंगा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी जगत नारायण लाल। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का अनुराग सिंह, जो चौकीदारी टैक्स बंदी होनी थी उसके मुख्य नेता थे। और यह कब चलाया गया था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान चलाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ऑप्शन है छपरा जेल, बांकीपुर जेल, मुजफ्फरपुर जेल या फिर ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर जेल।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा जेल में लोगों ने या कैदियों ने नंगी हड़ताल जेल हड़ताल की थी। इसके पीछे का कारण ये था कि इस समय असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों को ना पहनने की, ना धारण करने की बात थी, उसमें जो कैदी थे उन लोगों ने भी कहा कि देखिए हम विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनेंगे, इसलिए हमें हमारे देश के खादी वस्त्रों को दिया जाए। अंग्रेजों ने कहा पहनना है तो आप अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए विदेशी वस्त्र जो हैं उसे पहनिए। तो कैदियों ने कहा मैं इसको नहीं धारण करूंगा। तो कैदियों ने कहा नहीं धारण करूंगा, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं धारण करना है तो मत धारण करो। तो कैदियों ने अपना वस्त्र त्याग दिया। तो यही था नंगी हड़ताल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मुरली प्रसाद किसके संपादक थे? ऑप्शन है युवक के, देश के, सर्चलाइट के या फिर मदरलैंड के। तो जो सर्चलाइट समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? मुरली प्रसाद थे। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा क्या? सर्चलाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है 1857 के विद्रोह से, स्वदेशी आंदोलन से, और असहयोग आंदोलन से, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो जो मैजिक लालटेन लेक्चर आंदोलन था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था या उस समय से चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान आंदोलन सभा से कौन जुड़ा था? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकत्यान, या फिर ऑप्शन नंबर डी यदुनंदन शर्मा, और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद भी जुड़े हुए थे, कार्यानंदन शर्मा भी जुड़े थे, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर, और इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? ऑप्शन है 15 फरवरी 1939 में, ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी 1933 में, ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी 1931 में, और ऑप्शन नंबर डी 15 फरवरी 1932 में। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भागलपुर में तारापुर में जो गोलीकांड हुआ था वह 1932 में 15 फरवरी को घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में या बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर, या फिर बाबू श्री कृष्ण सिंह। तो सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में नाहर सुलह के विरोध में आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है शाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, और ऑप्शन नंबर डी सारण। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए शाहाबाद। तो आज के इस टेस्ट सीरीज में हमने लगभग 20 क्वेश्चन हल किए। नेक्स्ट सीरीज में फिर हम बिहार स्पेशल से एमसीक्यू को शामिल करेंगे। उम्मीद है